हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि मैं अपना डेली मेकअप का वीडियो बनाऊंगी जो मैं करती हूँ यूजुअली। ये है मेरा पिटारा। मेरे हस्बैंड ने इस पर चिपका है स्किन केयर, जबकि है ये पूरा मेकअप। मैनुअल भी मैंने पता ही नहीं स्किन केयर क्या होता है, मेकअप क्या होता है। तो मैंने अभी फेस वॉश कर लिया है अपने फेस को पूरा। और ये मैं पिलग्रिम का सीरम लगा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी नहीं है और लोगों के कंपेयर में, बट आई एम हैप्पी कि मेरी स्किन ऑयली एंड एक्ने वाली है। तो मैं ये सोच के खुद को खुश कर लेती हूँ कि चलो ये कम से कम मैं बूढ़ी जल्दी नहीं होंगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी की स्किन सेम मेरे जैसी है और वो 60 के बाद भी बहुत यंग दिखती है। तो मैं इसके लिए खुश हूँ कि चलो कोई नहीं, यंग एज में थोड़ा पिंपल सह लेंगे और बाद में थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा दिन तक यूथफुलनेस रहेगी स्किन में। तो ये मैंने लगा दिया है पिलग्रिम का सीरम। अभी आपको थोड़ी देर के लिए सेट होने देना है। हर प्रोसेस के बीच में आपको टाइम लेना है ताकि वो जो प्रोडक्ट है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, और इसके बाद हम लगाएंगे फेस पे मॉइस्चराइज़र, जो कि मेरा रह गया है उधर। मैं लेके आती हूँ फटाफट से। तो आइए, ये भी है पिलग्रिम का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र, जिसको हम लगा लेंगे अपने फेस पे। मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छे से भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाना है। ओके, और अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र, जो लोग की स्किन आपकी कैसी है उस हिसाब से आप मॉइस्चराइज कर सकते हो अपने फेस को। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितने ज़्यादा पिंपल्स एंड ऑल के ये हैं, बट मेकअप सबको छिपाता नहीं है, फिल्टर सबको छिपाता है। ओके, अभी चूंकि रात है, मैं रात में वीडियो बना रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, बट स्किप नहीं करना है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओके, और जितने देर में मैं मेकअप करूँगी, मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, बबल गम है ये फ्लेवर, स्क्वेल एंड पिलग्रिम का है, बहुत मस्त है ये। अभी ऐसे तो जब हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तब हम प्राइमर वगैरह सब कुछ लगाते हैं, और ये सनस्क्रीन भी प्राइमर की तरह ही काम करता है। ओके, तो अभी चूँकि मेरे पास मतलब मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, तो मैं एज अ बेस हल्का ल्यूमी क्रीम लगा रही हूँ। मैं डेली इसे यूज़ नहीं करती हूँ, बट आई वॉन्ट सम ग्लो इन माई लाइफ। वो तो है, बट स्किन में भी मैं थोड़ा सा ग्लो चाहती हूँ। तो मैंने ये लैक्मे का ल्यूमी, मैं अंधभक्त हूँ लैक्मे की भाई। मैं पिछले 8 साल से आई थिंक लैक्मे का मूस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और मैंने बिल्कुल नहीं बदला है उसे। जो चीज़ अगर आपको कुछ अच्छी मिल जाती है, किसी ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, तो क्या ज़रूरत है उसे बदलने की, उसे आप कंटिन्यू कर लो। जैसे कि मेरा पति अच्छा मिल गया, बॉयफ्रेंड अच्छा मिल गया, तो मैंने कंटिन्यू करके पति बना दिया। या अच्छी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हम हीरे की तलाश में, बोलते हैं ना, सोने की तलाश में हीरा छोड़ देते हैं, वो वाला सिचुएशन आपको नहीं करना चाहिए। कोयला छोड़ के आपको सोना पे शिफ्ट होना चाहिए, फिर हीरा पे शिफ्ट होना चाहिए। बहुत बकवास हो गई, मुझे पता नहीं है, मैं इसके लिए बैकलैश पे होंगी, अरे तुम बहुत बकवास करती हो गार्गी, समथिंग लाइक दैट। बट ठीक है, मेरी अंडर आइज एंड ऑल मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। मैं जब बहुत शादी वादी में जाने वाली होती हूँ तो मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ। ऐसे मैं डेली रूटीन में कंसीलर नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी एक्ने प्रॉन स्किन है थोड़ी सी, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ब्रीदेबल भी रहे। तो ये है मेरा मैजिक, ये लैक्मे का मूस फाउंडेशन। मैं हमेशा सेल में उठाती हूँ इसे, क्योंकि ये अफोर्ड करने की औकात है मेरी, बट मेरी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि मैं, मुझे लगता है कि चलो यार जितने में एक प्रोडक्ट खरीदूंगी 2 आ जाता है सेल में, तो मैं वेट करती हूँ सेल का, फिर मैं इसे स्टॉक अप कर लेती हूँ उसको। ये भी लैक्मे का, हल्का सा देखो, अपने स्किन के हिसाब से इसका शेड चूज़ कर सकते हो। मैं रोज़ आइवरी यूज़ करती हूँ। पहले मैं यूज़ करती थी कुछ बेज करके था, बट मुझे फिर मेरे ऑफिस में पूरा एसी है। पहले मैं काम करती थी खेतों में, फिर मैं एक एसी वाले ऑफिस में आ गई और अब मेरी स्किन थोड़ी सी अच्छी हो गई है, तो मेरा शेड एक ऊपर चला गया। तो उसके लिए मेरी मदर इन लॉ भी पूछती कि कैसे तुम गोरी हो गई हो, पहले तो तुम्हारा कलर बहुत डाउन था।
कुछ नहीं, अच्छे फिल्टर्स आ गए फ़ोन में, कोई कलर ऐसे ग्लो अप नहीं हुआ है। सबका ग्लो अप होता है, टीनेजर के टाइम में लोग अलग दिखते हैं, हमारे टाइम में तो मेकअप वगैरह भी नहीं था, वो नारियल तेल से लिप ग्लॉस लगा के जाने वाली लड़की थी मैं। और ये स्थिति थी मेरे मेकअप की कि मेरे बड़े पापा बोलते थे कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा कहीं मेकअप किया है, तो वो वाले जब नौकरी पा लेना तो मेकअप करना, और मैं भर भर के मेकअप करती थी कि मेरी नौकरी लग चुकी है, तो मुझे लगता है कि अच्छा अब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब तो जस्टिफाइड है मेकअप करना। बट वो पूरा मेरे मूड पे डिपेंड करता है, जिस दिन मेरा मूड होता है मैं एकदम घर में भी बिल्कुल स्ले करती हूँ, और मूड नहीं है तो मैं अपने ऑफिस में भिखारी की तरह जाती हूँ। इट्स ऑल अबाउट माई मूड। मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ऐसे ही हैं, बढ़ने के बाद भी ऐसे ही दिखते हैं, तो थोड़ा बहुत फिल करने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। मुझे आता नहीं अच्छे से, मैं जब भी फिल करके जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड है एक कलीग, वो कहती है कि आईब्रोज अलग लग रहे हैं आपके, सही सजेशन देती है मुझे, क्योंकि सही में मैं कार्टून ही लगती रहती हूँ उस दिन, जिस दिन मैं ब्लैक वगैरह से अपने आईब्रोज कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं आता आईब्रोज करना, तो बस मैं ये अपने मन की शांति के लिए थोड़ा सा हल्का सा लिप शैडो है, ये लिप लाइनर है ब्राउन कलर का, इसको मैं हल्का सा ऐसे करके हाथ पे ऐसे लगाती हूँ, काम करता है ये, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, फिर ये ट्रिक्स है जो मैंने खुद से ईजाद की है, और मुझे लग रहा है ये यूट्यूब बनेगा जिस हिसाब से ये लंबा वीडियो बन रहा है, पार्ट बाय पार्ट डालूंगी मैं। और इसको ऐसे बिल्कुल फिल कर लेना है। आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट बहुत कुछ हो रहा है इसमें। ये देखो मेरी गरीबी का आलम, एक अच्छा शेड क्या मिल जाता है, वो टूट भी जाए बट मेरे साथ रहता है। ये नायका का बहुत अच्छा शेड था जो मेरे से टूट गया, और अब मैं इससे गेट ओवर नहीं कर पा रही, क्योंकि ये शेड मुझे आउट ऑफ स्टॉक हमेशा मिल रहा है, तो मैं इसे, और मैं थोड़ी कंजूस भी हूँ, ये भी बात है मेरे पास नया पड़ा हुआ, बट मैं चाह रही हूँ उसको अभी अच्छे से रखती हूँ उसको, कभी कहीं जाना होगा तो लेके जाऊँगी, फिर जाते टाइम में मेकअप का सामान भारी हो जाता है तो फिर निकाल देती हूँ। तो यही चल रहा है, कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले बेसिक ऐसे करके लगा लेना है कोई भी प्राइमरी बेस कलर, जो मैं मोस्टली ब्रिक कलर लगाती हूँ, बिस्किट कलर आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है। ऑफिस मेकअप है चूँकि, तो मैं बहुत ग्लिटरी वगैरह नहीं रखती हूँ। ब्राउन मुझे पसंद है अपनी आंखें करना। पहले मैं काजल नहीं लगाती थी, मुझे लगता था बेकार लगता है। फिर एक दिन एक फरिश्ते ने मुझसे कहा कि तुम पे काजल बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा फेस तो आलिया भट्ट, पीकू की दीपिका पादुकोण और रॉकी रानी की प्रेम कहानी वाली आलिया भट्ट की तरह लगने लगता है। तो मैं बस फूले नहीं समाई, और उस दिन से मैंने काजल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए, आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर लेना है बिल्कुल हल्के हाथों से। ये सारा जो खेल है ना वो ब्लेंडिंग का है, ठीक है, ओवर कुछ भी नहीं करना है। बट मैं मानती हूँ कि अगर मेकअप करो तो मेकअप लगना चाहिए किया। मैं ऐसा न्यूड लिपस्टिक नहीं लगा सकती। मेरे शादी वाले दिन ना मेरी मुआ ने मेरे को न्यूड लिपस्टिक लगा दिया था, फिर मैंने उसे कहा मैं ऑफिस भी इससे ज़्यादा तैयार होके जाती हूँ, प्लीज़ ब्रिंग सम रेड इन माई लाइफ। रेड फ्लैग तो नहीं ला पाई मैं अपने लाइफ में, कम से कम लिपस्टिक ही रेड लगा लूँ। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हूँ मैं, मुझे पता है। एक आदमी है जो अपने कानों में हेडफोन लगा के टीवी देख रहा है, मैंने उसे सजेस्ट किया है। देखो अब ना हल्का सा आई पेंसिल लेके आपको, मैं बिल्कुल परफेक्ट कोई चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अपने बाल भी ऐसे बिखरे बिखरे अच्छे लगते हैं, मैं कंघी भी नहीं करती बहुत ज़्यादा। वो तो धन्यवाद हो मेरी एक फ्रेंड का जो मेरे बालों में कंघी कर देती हैं प्यार से, उसी बहाने मेरे सर पे थोड़े बाल बचे हुए, नहीं तो जो मेरी स्थिति है ना वो तो भगवान भरोसे है। मेरे बाल, जितने एक्सपेरिमेंट मैं कर चुकी हूँ अपने बालों के साथ, मेरा बाल भी मेरी तरह जिद्दी है, टूटता तो टूटता है, बहुत टूटता, झड़ रहा है, मतलब वो वाला टूटता नहीं है लाइफ में जैसे ये मुझे लगता है। ओके, पुट सम काजल, और इसमें काजल, हाँ ये है मेरा फेवरेट काम, ब्लेंड करना। कोई भी आई शेडो वगैरह लगा के इसको किया मैंने हल्का सा ब्लेंड, ओके ठीक है। अभी ये है काजल, कोई भी काजल उठाती हूँ, भर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का काजल फैल जाता है, उसी तरह से मेरा भी फैलता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि आपका काजल नहीं फैले, ओके। ये देखो
मैंने लगाया काजल, बिल्कुल थिक कर लिया इसे। याद रखिएगा ये ऑफिस मेकअप है, ओके। क्योंकि मैं बता रही हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। यूजुअली मुझे इतना टाइम लगता नहीं है, क्योंकि मैं एक रात्रि में उल्लू हूँ। मतलब कि मैं रात में जगती हूँ और सुबह सुबह सोती हूँ और फिर ऑफिस भी जाना होता है मुझे। तो आप समझ सकते हो क्योटिक है मेरा लाइफ पूरा। और फिर मैं रोती रहूँगी कि मैं कुछ हो नहीं पाता यार, डाइट फॉलो नहीं हो पा रहा, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, सब रोना रोती हूँ बस एक आदत के कारण कि मैं देर से सोती हूँ। पहले मैं नहीं थी, फिर एक आदमी के साथ मैं रहने लगी। वो आदमी नॉकटर्नल एनिमल है, तो फिर उसने मुझे भी बना दिया। अब मैं अभी बैठ के बिग बॉस देखती हूँ, फिर इंस्टा चलाती हूँ रात में। मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार बहुत, इसीलिए तो रीच नहीं बढ़ती ना, क्योंकि मैं रात में पोस्ट करती हूँ जब सब सो रहे होते हैं। कोई टाइमिंग का मेरा लेना देना है नहीं कि यार कुछ कर लूँ और फिर बैठ के सोचूंगी अरे यार इंस्टा पे तो ग्रो ही नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि मैं लोगों के साथ बात करने से ज़्यादा ना खुद से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आई थिंक। ये देखो आईज वेरी ब्यूटीफुल। यही आई शेडो उठा के मैंने ब्लैक कलर का थोड़ा सा ऊपर और कर लिया है, क्योंकि मैं आज लाइनर लगाने के मूड में नहीं हूँ, ओके। अब मैं बताती हूँ अपनी मैजिक ट्रिक। ये है मेरा मस्करा, इसे मैं लेती हूँ लॉरियल पेरिस का। ये इससे मैं लेती हूँ ऐसे आई लैसेस। मेरे हस्बैंड को डेली लगता है कि मैंने शायद फेक लैसेस लगाया है। मेरे लैसेस बड़े हैं थोड़े से उनके हिसाब से। एक्चुअली मैं ऐसा कहती हूँ कि किसी आदमी ना मैं उसके नाक को देखती हूँ। चूँकि मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर है तो वो कहते हैं कि आंखें बोलती है, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी आंखें बोले, आज कुछ तो बोले। और आप कमेंट करके बताना कि ये बोल पा रही है कि नहीं। और जब ये पूरा प्रोडक्ट इसमें से हट जाता है तो फिर मैं इसी से ना हल्के हाथों से ये करती हूँ। ये मुझे लगता है कि शायद कुछ तो हो रहा है इससे, आईब्रो शायद सेट हो रहे हैं या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, बट कुछ तो हो रहा है इससे। आईब्रो सेट कर लो ना आप, फिर ऐसे गेम चेंज हो जाती है बिल्कुल। ये है मेरे पास सुगर का पैलेट, ये देखो। ये इसमें दूसरा कलर आता है। ये मेरे पास पुराना पैलेट था जिसका ब्लश ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये ब्लश मेरे फेस पे ज़्यादा ओवर लगने लगता है। पीच कलर का था इसमें, तो अभी उसका ये दोनों ख़त्म हो गया, ये बाकी था। इसका ये दोनों है और ये ख़त्म हो गया, तो मैंने तीनों को एक साथ मिक्स कर दिया। बहुत झोल है लाइफ में यार, क्या कर सकते हैं, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। स्पंज मुझे नहीं आता यार ब्रश से मेकअप करना, मैं क्या करूँ। ये देखो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है नोज़। मुझे लगता है कि थोड़ी सी नाक तो मैं देखती हूँ दूसरों की, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपनी नाक भी देखूंगी अगर चेहरे को देखूंगी तो कुछ नहीं करना है। एक सीधी लाइन ली, अच्छे से ब्लेंड किया, हाइलाइटेड या गेम चेंजर है ये याद रखना, हल्का सा मैंने हाईलाइट किया, ओके। और इसको ऐसे बिल्कुल, अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये थोड़ा ब्लेंड होगा फिर पता चलेगा। और ये जो हल्का सा, मेरा माथा बहुत चौड़ा है तो जहाँ पे लाइट फॉल होती है ना वहाँ पे आप हल्का सा इसे लगाओ, बहुत अच्छा लुक आता है वो। अभी आप देख सकते हो मेरे फेस में जो चेंजेस आए हैं, ओके। फिर मैंने ख़रीदा है अभी ये कुमकुमादी लिप बाम। कौन से कंपनी का है ये याद नहीं है मुझे, बट अच्छा है ये। इसके मैं कुछ डॉट ऐसे चिक्स पे लगाती हूँ ऐसे, हाथ से अच्छा ब्रश कुछ नहीं है। और मैं करती हूँ इसको हल्का सा ब्लेंड, आप देख सकते हो। कंटूरिंग वगैरह मुझे ज़्यादा करनी आती नहीं है, नाक की कर लेती हूँ, खुश रहती हूँ, ओके। इफ़ यू वांट यू कैन पुट सम हाइलाइटर हेयर, बट आई डोंट वांट। देख सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा अधूरा, मैं आपको दिखाती हूँ एक मैजिक ट्रिक जिससे लगूंगी अब मैं पूरी। नथिंग, एक ब्राउन लिप शेड रखो आप हमेशा और लिप लाइन कर लो।
मेरे लिप्स बहुत फुलर है, तो मैं जो उनकी नेचुरल लाइन है उसी को फॉलो करती हूँ। अगर आपके पतले हो तो आप थोड़ा सा ऊपर से उसे लगा सकते हो। ओके, अब इसको करना है फिल। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कितने सारे लिपस्टिक हैं अभी इसमें भरे हुए, बहुत सारा तो मैंने इसमें रखा भी नहीं है। कैसे दिखाऊँ लास्ट में दिखाऊँ क्या? नहीं, दिखाई देती हूँ आप लोगों को। वेट, ये देखो, ये पूरा लिपस्टिक भरा हुआ है इसमें, और भी है इसमें। इतना ही आ पा रहा था तो मैंने इसमें इतना ही लगाया। अभी यार कैसे इसको फिट करूँ? डन, सही जा रहा है। तो अभी हमें लगाना है इसमें लिपस्टिक। तो मैं थोड़ा रेड लगा लूँ क्या? पिंक ही लगा लेते हैं। ये रेनी का मैंने ख़रीदा था, अभी मेरे को सामने ये दिख रहा है तो मैं यही लगा लेती हूँ। कोई ऐसे नहीं करना है, ठीक है? बहुत अमेठापन, बहुत लिपस्टिक है अपने पास, कोई ऐसा मम्मा करके नहीं लगाना लिपस्टिक। और लगाते समय बिल्कुल नहीं बोलना है। बस इसी रीज़न से मैं लिपस्टिक शेयर नहीं करना चाहती किसी के साथ। हाँ, क्योंकि मैं लिपस्टिक जूठा करती हूँ, मुझे जूठे से एलर्जी है बहुत। पूरा टाइम देना इस पर। ये हो गया मेरा लिपस्टिक सेट। ओके, तो ये है मेरा फुल मेकअप लुक डेली का। फिर मैं कुछ कर लेती हूँ इसमें, जैसे कि ओपन हेयर, कुछ इयररिंग्स वगैरह पहन लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ। चलो बिंदी भी लगा के लुक को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा कलर लगाऊँ? ग्रीन पहना है मैंने ड्रेस, ग्रीन ही लगा लेती हूँ। ऐसे जब कुछ समझ नहीं आए लिपस्टिक के कलर का, बिंदी लगा लो आप, बहुत सही लगता है। कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं। अगर आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन रहे हो, ब्लैक बिंदी लगा लो। ये सब मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैरून बिंदी हमेशा चलेगी। मैरून लिपस्टिक लगाओ, मैरून बिंदी लगाओ। शादीशुदा हो तो मैरून सिंदूर लगा के इस लुक को कंप्लीट कर सकते हो आप। तो ये है मेरा फाइनल लुक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये विदाउट एनी फिल्टर मैं ऐसे दिखती हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ अपने स्मोकी आइज़ करने का ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप बिल्कुल अच्छा करोगे। मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन, नहीं मैन परफेक्ट। वुमेन तो हमेशा ही परफेक्ट होती हैं। ओके, बाय बाय, कीप ट्राइंग। ये मैं आज मैं डाल रही हूँ ताकि आप छठ पे ट्राई कर सको। इतना मिनिमम है कि ओवर नहीं लगेगा ये कुछ ऐसे ओवर नहीं होगा। बिगनर के लिए बेस्ट है ये, ठीक है? तो ट्राई करना। बाय बाय।